ये हेलो दोस्तों, दुनिया आज की चिंतला में आपका स्वागत है। और अभी अभी ठंड का टाइम है, सुबह का टाइम हो रहा है और आज थोड़ी सी ज्यादा ठंड है। अभी तक इतनी ठंड नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे। तो अभी हम लोगों का हो रहा है सुबह मॉर्निंग का टाइम, चाय का टाइम। गर्मा गर्म चाय ठंड में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बात करते हैं आगे आगे। आज मैं डाउनलोड करने वाली हूँ सैलेड कॉस्ट। सैलेड कॉस्ट इस टाइम इंडिया में नई ऐप लॉन्च हुई है, बहुत सारे लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहा है ठीक से। और बहुत सारे लोग उस पर साइन इन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आज मैं भी उस पर साइन इन करूंगी। कैसे साइन इन करेंगे, क्या हम कुछ प्रोडक्ट भी ऑर्डर के लिए डालेंगे, जब वो आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से आते हैं। तो सैलेड कॉस्ट अभी इंडिया में आई है, बहुत ही नई ऐप है, लाइक अ क्लब फैक्ट्री ऐप है। लेकिन इसका जो डिफरेंस है क्लब फैक्ट्री से, वो है चाइनीज ऐप ही है, लेकिन इसके प्रोडक्ट भी काफी चाइनीज हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्वालिटी कैसी होगी, क्लब फैक्ट्री जैसी होगी या बेटर होगी। ये जब आएंगे मैं तब दिखाऊंगी आपको। और उसी के साथ इसकी जो मेन क्वालिटी है वो है कि ये आपको कॉस्ट पर प्रोवाइड करा रहा है सारा सामान। ये बोल रहा है कि सबसे सस्ता अभी तक का आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जब आएगा तब मैं इसका जेन्युइन रिव्यू आपको दूंगी कि कैसे प्रोडक्ट है और क्या रेंज मुझे पड़ी है टोटल मिलाकर। तो चलिए आज साइन इन करके देख लेते हैं कि क्यों। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके सैलेड कॉस्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जेंडर पूछेगा, आप जेंडर चूज कर लीजिए, आपको मेल फीमेल जो भी चूज करना है। उसके बाद इस पर साइन इन करने के लिए हमें कोई भी एक प्रोडक्ट को अपने कार्ट पे ऐड करना है। जैसे आप कोई भी रैंडमली अभी एक चूज कर लीजिए, या फिर आपको समझ में आ जाए इमीडिएटली तो कर लीजिए। देखिए ऐड टू कार्ट क्या है, तुरंत एक आपको इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा जहां आपको अपना टेलीफोन नंबर और पासवर्ड डालना है, साइन इन करना है और आप साइन इन हो जाएंगे इस पर। अब देखिए ये ऐप चालू हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर प्राइस कितना कम है सारी चीज़ों का। ये जो क्लिप्स हैं ये केवल 8 रुपए के हैं यहाँ पर। ये केवल 18 रुपए का है। ये पर्स केवल 64 रुपीज़ का है। ये केवल 5 रुपए के हैं यहाँ पर। ये छोटा सा क्लच 27 रुपीज़ का है, 16 रुपए के हैं। ये बॉल डेकोर आपको केवल 33 रुपए में मिल रहा है। आप देख सकते हैं ऑयलिंग ब्रश केवल 10 रुपए में है। ये बॉल डेकोर केवल 33 रुपए का है। तो ओवरऑल मिलाकर यहाँ पर कॉस्ट रियल में बहुत ज़्यादा कम है। जैसा कि ये बोलते हैं कि ये आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा किसी भी वेबसाइट से। तो ये चीज़ मुझे लगा कि ये सही बोल रहे हैं। तो इसको हमने ऐड टू कार्ट कर लिया है। उसके बाद चेकआउट पर जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से कुछ दिखाई देगा, जहाँ लिखा हुआ है कि 26 जनवरी के बाद से उनका चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, जो उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा देर में अभी डिलीवरी मिलेगी। इसलिए बहुत सारे लोगों का अभी ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट और टैक्सेस भी लगेंगे कुछ। एंड आप जितना हल्का आइटम मंगाएंगे उतना कम आपका शिपिंग चार्जेस लगेगा। इसी के साथ सीओडी भी अवेलेबल है और वो 45 रुपये भी आपसे पहले एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, जिससे रिटर्न का जो पॉलिसी रहती है वो कम रहे। तो इस तरह आप इजीली सीओडी कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऐप लग रही है मुझे। बस इसका जब सामान आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। यदि आता है तो ये पूरी तरह से जेन्युइन है। मटर का बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म पुलाव 1.5 गिलास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्दियों में। तो अभी मैं यहाँ पर 1.5 गिलास चावल का पुलाव बनाने वाली हूँ। 1 गिलास और आधा गिलास, और उसके लिए मटर छिली हुई रखी हुई है। सबसे पहले मैं चावल को अच्छे से वॉश कर लूँगी और कुकर हमारा रेडी है। तो चलिए मैं वॉश करके आती हूँ सबसे पहले चावल को, और चावल में मैं डबल पानी डालूंगी। तो देखिए चावल को वॉश कर लिया और मैं अब ले लूँगी डबल पानी। यहाँ मैंने 3 गिलास पानी लिया है, तो 2 गिलास मैंने इस पर डाल दिया है और 1 गिलास अभी मैंने एक्स्ट्रा बचा कर रख लिया है। मटर तो हमारी छिली हुई है, और उसके लिए हमें जो और भी सब्जियां चाहिए वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं 1 गाजर डालूंगी, थोड़ा सा फूल गोभी डालूंगी। फूल गोभी आज मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर पर ज़्यादा पसंद नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जिसको जैसा पसंद है। और 1 आलू डालूंगी।
तो अच्छे से पहले सब्जियों को वॉश कर लेते हैं और फिर इनको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेज में। फूल गोभी को मैं बहुत ज़्यादा छोटे पीस में नहीं कट करके डालती, क्योंकि उसको हम कुकर में डालते हैं तो कई बार वो बहुत ही ज़्यादा घुट जाता है और दिखता नहीं है, उसका टेस्ट भी कम आता है, इसलिए मैं थोड़े से बड़े पीसेस में डालती हूँ। यदि आप कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं तब आप बहुत ज़्यादा बारीक फूल गोभी काटिए तो अच्छा है, इसमें आप थोड़ा बड़ा बड़ा ही काट लीजिए तो अच्छा रहता है। और फिर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसे आप चाहें वैसे कट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि फूल गोभी यदि कुकर में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा ही कट करके डालना चाहिए। और बाद बाकी सब्जियां हम बारीक बारीक कट कर लेंगे, जैसे गाजर है, आलू है, मटर तो जैसी है वैसे ही डालेंगे। तो ये हमारी सब्जियां सारी कट हो चुकी हैं और हम इनको धो चुके थे। अब पुलाव डालेंगे। पुलाव मुझे हमेशा ज़्यादा घी का बना हुआ ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसका एक एक चावल बहुत अच्छे से खिल जाता है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। जैसे कि नानी दादी के ज़माने में भी कहते थे कि खिचड़ी और पुलाव हमेशा घी, चटनी, अचार, पापड़ ही बनाते हैं, तो ऐसा ही होता है। बस इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, मिर्च और हल्दी, बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, जीरा, मिर्च, हल्दी। अब मैंने 1 गिलास पानी जो एक्स्ट्रा रखा था वो डाल दिया और चावल के ऊपर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है उसको भी डाल दिया। इतनी देर में चावल भीगेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। पुलाव में मैंने डाला है लगभग 2 चम्मच नमक, क्योंकि ये 1.5 गिलास चावल थे। तो यहाँ पे सीटी के लिए हमने रख दिया है इसको, और जब तक सीटी आएगी इतनी देर में मैं कर लेती हूँ यहाँ से क्लीनिंग। तो 1 सीटी आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं कुकर में। जैसे ही सब्जियों में 1 सीटी आएगी पानी भी गर्म हो जाएगा, और गर्म पानी में यदि आप 10 मिनट भी भीगे हुए चावल डालते हैं, 5 मिनट भी भीगे हुए चावल डालते हैं, तो चावल एक तो टूटता नहीं है, बहुत खिला खिला और बहुत बढ़िया बनता है। देखिए हमारी सब्जियां भी अध कच्ची अध पक्की हो चुकी हैं। सीटी आते ही मैंने उसकी पूरी की पूरी सीटी को निकाल दिया, यानी उसकी पूरी भाप हमने निकाल दी है। अब चावल को हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, अदरवाइज भीगा हुआ चावल है टूट जाएगा। और अब इसको फिर से 1 सीटी आने के लिए हम इसमें से सीटी आ रही है, हम इसको खाने वाले हैं ग्रीन चटनी और दही के साथ। ये तो मेरे पास है, और मैं यहाँ पर कुछ पापड़ भून लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा धनिया मैं कट कर रही हूँ ऊपर से डालने के लिए, और हल्का सा अदरक इसी में मैंने घिस कर रख लिया है। यदि आपको पसंद है धनिया और अदरक तो आप रखिए, अदरवाइज आप रहने दीजिए। तो देखिए इसमें सीटी आ गई है, और बस 2 सेकंड के बाद ही इसकी पूरी की पूरी सीटी मैंने निकाल दी है। अभी भी मैं इसको खोलूंगी नहीं, और इसको अभी केवल 2 मिनट के लिए और बंद रहने देंगे, जिससे हमारा जो चावल है वो बिल्कुल पूरी तरह से खिल जाएगा। और जो चावल के बीच में हल्का सा आपको ऐसा लगता है कि कुछ दाना सा रह गया, वो ऐसे आप 2 मिनट के लिए यदि सीटी निकाल कर रख देते हैं तो वो दाना नहीं रहता है। चावल बहुत लंबा और बहुत बड़ा खिला खिला बनता है। देखिए हमारा चावल एकदम खिला खिला बना है, एक एक चावल। और ये हमारा पुलाव रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं हल्का सा गरम मसाला डालूंगी। आप चाहें तो कुकर के अंदर डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कैसे डालना चाहेंगे। और ग्रीन चटनी और दही तो हमारा रेडी है ही। तो चलिए टेबल पर लगाना स्टार्ट करते हैं, और जिससे हमारा पुलाव ठंडा ना हो। खाते खाते मैंने थोड़े से पुलाव को डाल दिया डोंगे में। तो चलिए ये था आज का हमारा गर्मा गर्म सर्दियों का लंच, और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए नेहास किचन में।